उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बनाने से पहले दुनिया को सारी तूने है मुझको है। यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हम पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। क्या करने आए हैं? पूर्व में उसका तारा देखा है, बहुत दूर उसने उसका तारा देखा है। और ये ज्योतिषी थे जो तारा इनको रास्ता दिखा रहा था। हम इस समाज में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो यहाँ के बहुत से लोग जो शादियाँ करते हैं तो क्या देखते हैं? तारे को देखते हैं, उसके पीछे अपना सगुन बनाते हैं और उसके पीछे फिर शादी का एक निमंत्रण करते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं हमारे देश के पंडित जी, विद्वान लोग, कि अब ये समय अच्छा नहीं है, इसलिए हम शादी नहीं कर रहे। समझ आ रहा है? जा रहा है? ऐसा ही होता है ना हमारे देश के अंदर। मगर परमेश्वर जो है वो सबसे प्रेम करता है और सबको अपना वचन बताना चाहता है। ये जो लोग थे इनका भरोसा नक्षत्रों पे था, इनका भरोसा ग्रहों पे था और इनका भरोसा किताबों पे था। मगर उनकी किताबों के अंदर परमेश्वर ने इनके लिए एक बातों को रखा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इस बात से अनजान रहे कि परमेश्वर ने अपना पुत्र जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो 24 तारीख को पैदा हो या 25 को पैदा हो या 26 को पैदा हो। परमेश्वर तो अनादिकाल से पैदा है। परमेश्वर ने तो सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने तो तारों को बनाया है, परमेश्वर ने तो सूरज और चंद्रमा को बनाया है, परमेश्वर ने फूलों से धरती सजाई है। वो तो पैदा हो ही नहीं सकता। मगर परमेश्वर ने अपना पुत्र उनके लिए दिया जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, गुनाह करा, अपराध करा, पाप में जीवन बिताया, छल में, कपट में, बुराई में, नशे में, और उनके अधर्म का बोझ किसी को लेना था और कोई था नहीं जो उनके धर्म को बोझ ले ले। इसलिए हम संसार के अंदर कभी बार बलियां चलाते हैं या किसी को अपना कुछ सुगंध देते हैं या कुछ धन संपत्ति देकर पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं ताकि हमारे घर में शुद्धिकरण हो जाए। मगर परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए एक महायज्ञ के लिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भेजा। यीशु का जन्म धर्म बदलने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह का जन्म पापियों को उद्धार देने के लिए आया था। और ये जो लोग थे ये इस बात को जान गए कि एक राजा पैदा होने वाला है। और ये ऐसा राजा था कि गधों पे नहीं बैठा, उस पे घोड़ों पे नहीं बैठा, ऊंट पे नहीं बैठा, हाथी पे नहीं बैठा, रथ पे नहीं बैठा, फिर भी अपना राज्य करा एक मात्र गधे के ऊपर बैठकर। गधा बड़ा नम्र होता है, दीन होता है, और उसको बैठकर इसने सुसमाचार सुनाया। इसने बड़ा पद नहीं मांगा, मगर ये ऐसा महाराजा बना जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती गधे की, उसके ऊपर बैठा। और जिसके ऊपर जब बैठता है ना उसको महान बना देता है, उसको राजा बना देता है। हालेलुया। नम्र व्यक्ति को चुना। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनना चाहता है जो संसार में निकम्मे हैं, जो संसार में बेकार है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और संसार से, समाज से, परिवार से धिक्कार किए गए लोग हैं, जिनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। परमेश्वर जब उनके जीवन में आता है उनके जीवन में महानता को लाता है। हालेलुया। ऐसा महान राजा परमेश्वर आया है और इस तारे को देखकर ये आगे चले, और ये आगे जब चले तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 और उसका नहीं 2 का 1 से ध्यान से पढ़ेंगे। 2 का किसी के पास माइक है क्या? माइक नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 2:1। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। बहुत दूर उन्होंने उसका तारा देखा और वो तारा उनको रास्ता दिखाते हुए आया। कभी बार लोग सोचते हैं तारे जो है कौन है? तारे इंसान को भी बोला गया है, तारे स्वर्गदूतों को भी बोला गया है बाइबल के अंदर, और तारा जो है बहुतों को बोला गया। हम देखेंगे कौन कौन है। अभी 2 का 9 को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार
2 में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपके बीच में। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वे उनके आगे आगे चलता और जहां बालक था उस जगह के ऊपर जाकर क्या हो गया, ठहर गया। अब वो तारा आगे नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं पर ठहर गया। तो समझ गए कि यहाँ पे कोई चीज चमकी है, यहाँ पे एक राजा पैदा हुआ है। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्दी हम उसको करेंगे। उसके 10 में लिखा, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। क्या हुए? वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते, जो लोग परमेश्वर का आदर करते, वो उसको आनंदित हुए। इनके बीच का नहीं था, वो तो यहूदियों का राजा था, मगर ये बड़े आनंदित हुए। आज जब हम क्रिसमस का प्रोग्राम लोगों को बोलते हैं तो लोगों में बहुत कम लोग होते हैं जिसमें आनंद आता है, मगर ज्यादातर लोगों के अंदर नफरत आती है, ईर्ष्या आती है। तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो। अरे यीशु धर्म का प्रचार नहीं करने नहीं आया था। उनके जीवन में जिनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान था वो आनंद मना रहे हैं और उसके लिए भेंट लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? क्या लेकर आए उसके लिए? ये इस्राएली नहीं थे, ये यहूदी नहीं थे। इन्होंने तो अपनी पुस्तकों में पढ़ा, अपनी किताबों में पढ़ा कि कोई तारा आने वाला है जो जगत का पाप उठाने वाला है, सारे अधर्म का बोझ उठाएगा। और ये बहुत सारे ज्योतिषी, तंत्री, मंत्री अलग अलग देशों से आए। और 2 का 10 क्या कह रहा है? उस तारे को देखकर रातें आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना एक राजा को दिया जाता है और गंधरस जो होती है उसके ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि इंसान जब मरता है तो मिस्र में एक ऐसा पदार्थ था कि यदि किसी मुर्दे के ऊपर लगाया जाए तो उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसके शरीर में बदबू नहीं आएगी। समझ आ रहा है? जा रहा है? हालेलुया। ये ऐसी दूर दूर से लोग लेकर आए और ये एक जगह से नहीं आए, बहुत सारी जगह से लेकर आए, एक जगह आके खेले। कभी कभार हम सफर में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं और एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकात होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो। ये अचानक तीनों इकट्ठे नहीं मिले थे, ये तो अलग अलग देश से आए थे। यशायाह की पुस्तक 60 और उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। अगर किसके पास माइक और बाइबल है तो पढ़ देंगे जल्दी से। माइक और बाइबल है किसी के पास? ब्लूटूथ माइक दे दीजिए जिसके पास बाइबल है। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमें सत्य जानना जरूरी है कि सत्य है क्या। यीशु धर्म बदलने नहीं आया है, यीशु तो अनादिकाल से है। उसने तो सृष्टि को बनाया है, बनाने से पहले सृष्टि को सारी उसने में रचा है। हालेलुया। समझ आ रहा है? जा रहा है? उसने आकाश की सीमाओं को अपने कंधे पर रखकर तान दिया, आज तक नहीं हिलता। उसने समुद्र की सीमाओं को ठहराया, वो तुमसे नहीं डरता, वो परमेश्वर से डरता है, इसलिए वो उस सीमाओं को लांघता नहीं है, वो किनारे तक वापिस आता है। उसने हवाओं को बनाया, उसने वनस्पति बनाया, उसने खाना बनाया। क्या हम एक साथ में खाना सांस नहीं लेते? क्या हम एक सूरज की गर्मी नहीं मिलती? क्या एक चंद्रमा को हमें रोशनी नहीं देता? क्या एक रोटी से हमारा पेट नहीं भरता? कि ये कहां से धर्म आया? किसने हमें विभाजित कर दिया? किसने हमें अलग कर दिया? किसने हमें घृणित निगाहों से देखना शुरू करा दिया? किसने हमें धर्म के अंदर बांट दिया? ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो मानव जाति के लिए आया। यीशु मसीह किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया है। उसको पैदा होने की जरूरत नहीं है, वो तो अनादिकाल से सनातनी परमेश्वर है। सनातनी परमेश्वर जो गैलेक्सी को चलाता है। तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल पढ़कर तुम सत्य को जानोगे और यही सत्य तुम्हें आजाद कर देगा मेरे प्रिय। इस बाइबल को वो लोग गलत बोलते हैं जिन्होंने कभी अपनी किताबें नहीं पढ़ी, अपनी किताबें नहीं पढ़ी। ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो इसकी गवाही ना दे। कोई भी धर्मशास्त्र आप उठा लीजिए, इसका वर्णन हर पुस्तक में मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार की हर एक सृष्टि से अंश अंश कर बात करी। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें यीशु का वर्णन नहीं होगा। मगर परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे, तो वो तुम्हारी आंखों को खोलेगा। और ये परमेश्वर का अंश जब तुम्हें मिलेगा तो बाइबल कहता है तुम परमेश्वर को जानोगे और परमेश्वर तुम्हें बहुत बातों में आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है? यशायाह 60 उसका 6, तेरे देश में ऊंटों
ऊँटों के झुंड और मिदान और एपोदेशों की साड़नियां इकट्ठी होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा के गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। हालेलुया। हेरोदेस राजा के समय में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म होना है। यहूदा के राजा को नहीं पता है, उनके धर्म को नहीं पता है, उनकी जात को नहीं पता है, उनका देश को नहीं पता है। अगर बताया है तो पूर्व से गए ज्योतिषियों ने बताया है। हिंदुस्तान से गए लोग सोना लेके गए, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये सोना लेके गए। मिस्र से एक राजा है जो लेबनोन लेकर आए, गन्नस लाए। अलग अलग देश बता रहे हैं कि तुम्हारे देश में एक राजा पैदा होगा जो सारी सृष्टि के पापों को उठाने जाएगा। आमीन। वहां के राजा को नहीं पता, इस्राएल को नहीं पता, मगर हमारे देश के लोग ज्योतिषी जो तारों पर भरोसा करते हैं, जो नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं, वो बता रहे हैं और तारे को देखकर उसके पीछे खड़ा है। और क्या पढ़ा हमने मत्ती रचित सुसमाचार 2:9 के अंदर? वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनके आगे आगे चला, आगे आगे उनको मार्ग दिखाता चला। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जगह के ऊपर जाकर ठहर गया। वो आगे नहीं जा रहा है तो वो समझ गए कि यही वो जगह है। आगे आगे उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वो अति आनंद मनाया। आज उनके अंदर परमेश्वर का आनंद आता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो मानव जाति से प्रेम करते हैं, जो सृष्टि को बनाए हुए व्यक्ति से प्रेम करते हैं। कोई धर्म अगर तुम्हारे दिल में होगा तो सामने वाले व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगेगा। यदि धर्म तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा ना तो सामने वाले व्यक्ति तुम्हारे को बेकार लगेगा। आमीन। धर्म कट्टर बनाए ऐसा अच्छा नहीं है अगर धार्मिकता ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है पूरी पृथ्वी नाश हो जाए मैं दोबारे बना दूंगा, मगर एक व्यक्ति नाश हो जाए उसकी भरपाई कहीं नहीं हो सकती। जब हम इंसान को इंसान करके नहीं समझकर मारते हैं ना, हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अपमान करते हैं। उसने हमें हर एक व्यक्ति को बनाया है। हम एक सांस लेते हैं, एक खाना खाते हैं। ये धर्म हमें जब दिमाग में कट्टरपन लाता है ना तो हमें सामने वाले धर्म को नीचा दिखाने की बात बोलता है। कोई भी धर्म गलत नहीं है मेरे प्रियो। हर धर्म से परमेश्वर प्रेम करता है। हम हर किसी धर्म का आदर करते हैं, मगर आराधना परमेश्वर मसीह को करते हैं। हालेलुया। 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 मेरी बाइबल में खुरुश नाम का व्यक्ति है जो बहुत धन देता था, बहुत आदर करता था, बहुत सम्मान करता था। और परमेश्वर ने उसको बोला पतरस कुरनेलियुस के पास जा, क्योंकि उसके दान और दशवांश मेरे पास आ गए हैं। जो कोई धरती पे परमेश्वर को खोलना चाहता है ना, परमेश्वर आज इस मीटिंग में उससे बात कर रहा है। हालेलुया। आज तुम्हारे दर के दरवाजे पे खोल रहा है। आमीन। ये ज्योतिषी, ये पंडित, ये किताबों को पढ़ने वाले विद्वान लोग उस आदर और सम्मान को पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम आज क्या भेंट लेकर आए हैं, मुझे नहीं पता आप क्या आप देना चाहते हैं, मगर इन्होंने अपना उत्तम और बेस्ट चढ़ाया। हालेलुया। इन्होंने अपना उत्तम कीमती सामान और लेकर लोबान लेकर, जिसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। और जब मैं मैसेज दे रहा था तो किसी ने बताया कि वो फिल्म देनी है। मुझे मालूम है कि आप बहुत लोग भी परमेश्वर के राज्य में कुछ देना चाहते हैं। आमीन। देना चाहते हैं? Yes. तो मैं चाहता हूँ कि अपने जेब में से जो आप देना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हम एक गीत को गाएंगे, उसके साथ परमेश्वर के राज्य में हम भेंट को लेंगे। ये जो लोग थे क्या लेके आए थे, 10 को पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बोला, बालक को प्रणाम किया। बालक को क्या किया? प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना। हालेलुया। अपना थैला खोलकर। बाइबल हमें धनवान बनाती है। बाइबल क्या बनाती है हमारे को? ये बताऊंगा मैं आपको। बाइबल बहुतों को पैसों को इस्तेमाल करना नहीं आता। पैसे को जब तुम इस्तेमाल करोगे ना, ये तुम्हारा नौकर बनेगा। और यदि पैसा तुम्हें इस्तेमाल करेगा, वो तुम्हें नौकर बनाएगा, तुम्हें आराम करने नहीं देगा। आज बहुतों को पैसा इस्तेमाल कैसे करना है मालूम नहीं है। 10, 5, 15, 20 का सिक्का परमेश्वर को देते हैं।
और 500 का नोट ठेके पे निकलेगा, मीट की दुकान पे निकलेगा, बड़ी बड़ी सब्जियों की फल पे निकलेगा, फलों के लिए निकलेगा। और परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा विषय चिंता है। परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर तो ये चाहता है ताकि तुम उसको दो और वो तुम्हें 100 गुना वापस करो। आमीन, हालेलुया। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो सृष्टि करता परमेश्वर है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी भेंट को आप खोलें और अपने हाथों में लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर से गरीबी की दुष्ट आत्मा को दूर करे। गरीबी एक श्राप है जो बाइबल तोड़ती है। अगर कुछ परमेश्वर के राज्य में आप देना चाहते हैं, ऑफरिंग का गीत गाएंगे, उसके साथ आप अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें। वॉलंटियर्स तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने भेंट को अपने हाथों में रखें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू धनी होकर भी कंगाल बन गया, ताकि तेरे कंगाल हो जाने से हम धनी बन जाए। स्वर्गीय पिता, मैं लोगों को, उनकी भेंटों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तू धनराशि नहीं देखता, तू भेंट को नहीं देखता, तू भेंट देने वाले को देखता है। तूने कैन को इस्तेमाल नहीं करा, तूने हाबिल को इस्तेमाल करा, इसके बाद उसकी भेंट को भी तूने इस्तेमाल करा। परमेश्वर तो देने वाले का मन देखता है। तेरे लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, मगर जिसका मन जैसा होता है वैसे तो उसको आशीष देता है। मैं प्रार्थना करता हूं जो हाबिल के समान उत्तम दे रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनना। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी गिनती हजारों में तोड़ना। इन्होंने जो अपने हाथों से आपको बलिदान दे रहे हैं, उत्तम भेंट दे रहे हैं, हो सकता है इनके पास सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, हीरे जवाब नहीं होंगे, मगर फिर भी ये तुझे राजा मान रहे हैं। इनके आदर के प्रति, इनके सम्मान के प्रति तुझे भेंट तुझे चढ़ा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं गरीबी की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़ के जाने पाए। कंगालपन की आत्मा की जीवन से दूर हो जाए। हर एक श्राप, बीमारी का, गरीबी का दूर जाए। इनके पैसे किसी हॉस्पिटल में नहीं, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं, किसी दवाई की दुकान में नहीं, किसी गलत काम में नहीं, मगर ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ जो भेंट उन्होंने ली है इनको तू आशीष देना है, यीशु के नाम में। हमें गीत को गाएंगे, उसके साथ भेंट ले लेंगे। सबको जय मसीह की। जो भी बोले हर्षण आनंद से बोल के कुड़कुड़ा भी ना बोले। दुनिया में
कहते हैं मांस की तरह होता है ना, वो बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा साधारण व्यक्ति और दीवालों के भी कान होते हैं, वो सुनते हैं मगर बोल नहीं सकते। मगर बोलो इंसानों के मुंह होते हैं, वो सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूतों ने अब, इससे पहले यीशु जब जन्म पाएगा, यूसुफ के मन में एक विचार आया कि उसने मरियम को चुपके से छोड़ने के लिए विचार किया। क्या किया? यूसुफ ने मरियम को चुपके से छोड़ने का विचार किया। मत्ती सुसमाचार में वापस आएंगे एक अध्याय के अंदर। मत्ती सुसमाचार एक अध्याय, उसका 19वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था। कौन था? जो धर्मी। कौन था? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन था? अरे मुझसे बोलो ना। धर्मी था। धर्मी। यूसुफ कौन था? धर्मी था। और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। देखो, जो अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला होगा, वो कभी भी किसी दूसरे को चुगली कर बदनाम नहीं करेगा। जो सच्चा धार्मिकता में होगा, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और हम तो एक देश में रहते हैं जो सबको क्या करते हैं? आदर करते हैं। कितने लोग सच्चाई नहीं बोलते हैं? हम तो मंदिर आ जाए तो झुक जाते हैं, गुरुद्वारा आ जाए तो झुक जाते हैं। हाँ या नहीं है? क्योंकि आदर हमारे अंदर है। ये भी धर्मी था। और धर्मी व्यक्ति जो होता है, वो कतई नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति नाश हो जाए। बाइबल बताती है कि यूसुफ धर्मी था और उसने चुपके से मरियम को छोड़ने का विचार किया। आज बहुत लोग हैं जो मसीहत को छोड़ने का विचार कर रहे हैं। डर, यूसुफ का डर था अपने समाज का, आज आप लोगों को भी अपने समाज का डर हो सकता है। यूसुफ को डर था अपने परिवार का, तुम्हारे परिवार का डर तुम्हारे अंदर हो सकता है। बाइबल कहते हैं यूसुफ ने चुपके से छोड़ने की कोशिश करी। बहुत लोग जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, फिर भी समाज से, परिवार से, बच्चों से, माताओं से, पिताओं से और रिश्तेदारों से और दोस्तों के सामने कहते हुए लजाते हैं, इसलिए अपने कदम पीछे ले लेते हैं। आज बहुतों के जीवन में एक तारा चमकने वाला है। आज बहुतों के जीवन में कुछ ज्यादा होने वाला है, मगर फिर भी डर उनके अंदर काम नहीं कर सकता। और डर तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। यह सत्य है और यह सत्य का वचन है। और बहुतों के जीवन में आज भी तारा क्यों नहीं चमक रहा? क्योंकि उन्होंने अपना मन संसार में लगा रखा है। अगला वचन पढ़ेंगे 21। वह पुत्र जनेगी। 21 को ध्यान से पढ़ेंगे, 20 को पढ़ेंगे, 20 को। जब वह इन बातों की सोच में था। सोचना, आप काम बाद में करेंगे। मनुष्य बाहर का देखता है, परमेश्वर तुम्हारे मन को देखता है। जब तुम विचार करते हो, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचार कैसे हैं उसके प्रति। यूसुफ सिर्फ सोच में है, अभी त्यागा नहीं है, मगर सोच रहा है। मनुष्य बाहर का देखता है, परमेश्वर मन को चेक करता है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। बाइबल कहती है यूसुफ उसको छोड़ने के लिए सोच में था। आगे सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल कोई धर्म की पुस्तक नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है धर्म की पुस्तक है। ये पवित्र पुस्तक है। और धरती पे जब तुम घुटने टेकोगे, बोलोगे मुझे पवित्र परमेश्वर चाहिए, तो जो पवित्र होगा वो तुम्हें खींच लेगा, वो तुम्हें आवाज लगा देगा, वो तुम्हें शब्द में बात कर लेगा, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, एक पिता अपने बच्चों को छोड़ सकता है, मगर ये परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। एक सच्चा पवित्र परमेश्वर जो होगा वो आपसे बात करेगा। वो सोच रहा था छोड़ने के लिए, मगर नहीं छोड़ा। एक किसका लिखा है? वह पुत्र जनेगी।
जनेगी। बाइबल का वचन कहता है मरियम को अपने पास मत लेकर आ। वैसे आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस वचन को आज अपने जीवन में रखें तो जो आपके अंदर पैदा होगा वो वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उनके लोगों से उद्धार करेगा। उद्धार पाप से, गुनाहों से, जादू से, टोने से, तंत्र से, मंत्र से, हर एक बीमारी के, गरीबी के, श्राप से जो तुम्हारा पीछा कर रहा है, जो तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं देता, जो तुम्हें कभी बढ़ने नहीं देता, जो तुम्हें दबा के रखता है बीमारियों में, पीढ़ी से पीढ़ी तक। मगर बाइबल का वचन कहता है यूसुफ को स्वर्गदूत ने बोला तू अपने पास इस वचन को लेकर आ, क्योंकि जो उसके अंदर है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और जब तू उसे अपने जीवन में लाएगा तो तेरे घर का उद्धार हो जाएगा। तुम सत्य को पढ़ोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तुम्हें जादू से, टोने से, तंत्र से, मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक जीवित परमेश्वर है। तुम्हारे पाप से तुम्हारा उद्धार होगा। आज बहुत लोग कामयाब नहीं होते, बहुत लोग के पीछे श्राप है, नौकरियां, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो धरती पे फूले और फले और बढ़ता चला जाए। तुम धरती के मालिक हो। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। धरती पे काम करने के लिए उसको एक शरीर चाहिए, और वो शरीर है आपका। उस समय मरियम ने उसको अपना शरीर दिया। आज आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना शरीर किसको देते हैं। समझ आ रहा है? धर्म तो नहीं बदल रहा, हमें धर्म का प्रचार करना आता ही नहीं है, हम धर्म जानते नहीं हैं। हम तो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की बातें सुनाते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैंने खुद धर्म नहीं बदला, मगर इस वचन पर भरोसा रखा और इस वचन के भरोसे पे बस में आगे चल रहे हैं। मेरा जीवन भी अच्छा नहीं था। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पीछे एक श्राप था। मैं कभी भी कुछ कामयाब होने की कोशिश करता नहीं हो पाता था। अच्छे बनने की बजाय बुरे मार्ग में चला जाता था। अच्छा सुधरना चाहता था मगर नशे में चला जाता था, पाप में, बुराई में चला जाता था। जैसे 99 में सांप काटता है वैसे मुझे काटता था, 9 में आ जाता था। मैं बोलता था क्या मेरी जीवन इसीलिए बनाया है क्या? ये दुख भोगने के लिए, परेशानी भोगने के लिए, गंदे और घिनौने काम से मैं नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो करता था। कोई मुझे प्रेम नहीं करता था। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार, पुलिस वाले मेरे इतना पीटते थे, 3 दिन रिमांड लेते थे, मगर मुझे सुधार नहीं पाया। मेरा समाज, मेरा परिवार मुझे बचा नहीं पाया। मगर किसी ने बोला एक पवित्र शास्त्र बाइबल है जो आपके बदल सकती है। मैंने बोला वो खुद नंगा होकर चढ़ गया, वो खुद नहीं बच पाया, वो मुझे कैसे बचा देगा? उसने बोला कि वो आया ही आपके पापों के लिए था। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे जीवन में यीशु जन्म पाएगा। मैंने बोला क्या वो मुझे बदलने की ताकत रखता है? उसने बोला हाँ, वो बदलने की ताकत रखता है। और जब परमेश्वर हमारे हृदय में आता है तो परमेश्वर हमें बदलता है। कोई मनुष्य नहीं बदल सकता, कोई शब्द हमें नहीं बदल सकते। परमेश्वर स्वयं हमें बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमकना चाहिए। आज हम देखते हैं चर्च के अंदर तारा लगा है या किसी घर में तारा लगा होता है, तारा तारा तो हम सोचते हैं क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं होता है। वो मानता होगा यीशु मसीह को, मगर सच्चा तारा लोगों के जीवन में चमकना चाहिए। 2 प्रकार के तारे होते हैं मेरे प्रियो। कितने प्रकार के तारे होते हैं? कितने प्रकार के तारे? और अच्छा क्रिसमस का संदेश ये है जो अब आप मुझसे सुनोगे। एक वो तारा है जो चरनी में पैदा हुआ, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, अपमान सह लेता था। एक वो तारा था जो गाली सुनकर गाली नहीं बकता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में समर्पित करता था। किसी का छल नहीं करा, किसी का कपट नहीं करा, किसी की बुराई नहीं करी, मगर क्रूस पर तुम्हारे पापों को लेकर चल गए। वो प्रेम में था, आनंद में था, सच्चाई में था, पवित्रताई में था। और एक ये तारा था जो यशायाह 14 का 12 में पढ़ा है। पढ़ेंगे यशायाह 14 का 12।
बाइबल लाए हैं? कोई माइक है किसी के पास? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे पृथ्वी पर गिर गया? तू तो स्वर्ग से ऊंचा चलने वाला था, तू तो अभिषेक का रूप था, तू तो अदन नामक वाटिका में रहता था, मगर कैसे भूमि पे तारा गया? मेरे प्रियो, सबसे पहले अगर इस धरती पे एक तारा था तो वो भोर का तारा कोई और नहीं था, लूसीफर था। देखो आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है, ये 7:14 के बारे में ये लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। तो हमने आज अपने घरों में क्या लगा रखा है? आज हमारे जीवनों में क्या लगा है? आज दूसरों का जीवन हमारे प्रकाश से प्रकाश पहुंच रहा है, हमारे जीवन से, हमारे कामों से दूसरों को सत्य पता चल रहा है। आज बहुतों के जीवन में चमक नहीं आ रही, क्योंकि हमारे अंदर जो तारा था वो घमंड का हो चुका है। यह भी भोर का तारा था और यह परमेश्वर के बहुत सम्मुख था, बहुत पास था, मगर इसने अपने अंदर घमंड पैदा कर लिया, बुराई को पैदा कर लिया, छल को पैदा कर लिया, कपट को पैदा कर लिया और पूरी धरती को अपने कब्जे में कर लिया। आपके अंदर क्या पैदा है? क्योंकि जो परमेश्वर से होता है वो प्रेम करता है, और जो वो दुष्ट से होता है वो हत्या करता है, झूठ का करने वाला होता है, झूठ की बातों को बढ़ावा करने वाला होता है, सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ जानने वाला होता है, क्योंकि वो घमंडी होता है। आज धरती पे कौन चमक रहा है? सच्चाई का तारा या वो लूसीफर का तारा? वो भोर का तारा है, वो तो विश्वास योग्य नहीं निकला, इसलिए परमेश्वर ने अपने तारे को भेजा। एक भोर का तारा वो है और एक भोर का तारा यीशु मसीह। गदरिये को जो दिख रहा है, जो स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम एक बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा पाओगे। किस में लिपटा पाओगे? हमारे परिवार के माता पिता जब भाई जब रोटी बनाते हैं तो कहाँ रखते हैं उस रोटी को? कपड़े में लपेट कर। वो तो पैदा ही खाने के लिए हुआ था, ताकि तुम उसे खाओ और जीवन पाओ, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन के अधिकारी बन जाओ। उसका तो पैदा ही इसलिए होना था, इसलिए कि तुम उसको खाओ। आज बहुत लोग उसको खाते नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे मुख से कभी दूर ना हो, रात दिन इसको पढ़ो यशा, क्योंकि इसको पढ़ने से तेरे काम सफल होंगे। इसके जीवन में जब तुम अपने जीवन को डालोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय आएगा, तुम्हें पाप करने से घृणा लगेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शैतान का तारा नहीं चमकेगा, तुम्हारे अंदर एक सच्चा हृदय का तारा यीशु चमकेगा, जो गाली सुनता गाली नहीं बकता था, जो अपमान सहता था मगर उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। और जितना ये भोर का तारा था, ये कैसा तारा था इसके बारे में सुनना चाहते हैं आप? आज ये चेक करना है कि अच्छा क्रिसमस क्या है। ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये सत्य का प्रचार है मेरे प्रियो। अगर किसी के पास बाइबल है तो माइक अपने पास रख ले और यिर्मयाह 28, अगर मिठाई को तो गलती हो सकती है, यहेजकेल 28 वचन में आई है। और 28 का 13 को पढ़ेंगे ध्यान से। 28 का 13। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। आज जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं, ये तो परमेश्वर के बहुत करीब था, ये तो परमेश्वर के हर एक वचन को जानता था। उसको पता है कि संसार को कैसे चलाना है, क्योंकि इस देश का अधिकारी कोई था, संसार का अधिकारी यही था और परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला। और सुनो इसके गुण क्या थे, पढ़ेंगे आगे। तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के परिहार थे। हम इंग्लिश में और उसका बात करें, क्या था इसके पास? सारे सोने के मणि। जब मेरे पास का अच्छा काम नहीं था, लोग बोलता पन्ना पहन दो भाई, कन्या राशि है, पहना दो भाई,
किसी ने बोला यार तुम्हारे पे पुखरा जाएगा, पुखरा, किसी ने बोला पुखरा तुम्हारे इस कंधे पे सफर ही नहीं करता, तुम दूसरा पहनो। पन्ना भी पहन लिया, मदरक भी पहन ली, फिरोजा भी पहन लिया। अरे आप पे गुस्सा बहुत है, चंद्रमा पहन लो, चंद्रमा भी पहन लो, मगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास ये थे, क्या थे बेटा? तुम्हारे पढ़ेंगे वचन को। तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के परिहार थे। ये वो तारा है जिसके पास ये तारे अधिकार थे, और जब वो धरती पे कोई काम में होना चाहता है तो उसको सत्य नहीं बताएगा, उसको बोलेगा तो पत्थर पहन ले, क्योंकि वो तो जो जिसके पास होगा वो उसको वही बताएगा। वो बताएगा कि क्या तेरा काम किससे होगा। अगर इनसे लाभ नहीं होता, अगर इनसे कोई लाभ होता तो सारे यही ना पहन लेते। हम तो ऐसे देश में पैदा होते हैं कि अगर पाँव से पैदा हुआ है तो शूद्र है, और यीशु मसीह जब पैदा हुआ था तो लोग उसको शूद्र समझते थे, दलित घर में पैदा हुआ था वो, क्योंकि किसी ने उसको जगह ही नहीं दी थी पैदा करने के लिए। वो तुच्छ जाना गया, किसी ने उसका आदर नहीं करा, किसी को सम्मान नहीं करा। क्यों? क्योंकि नीचे घराने में पैदा हुआ था, उसको सम्मान थोड़ी ना था। वो तो एक दलित घर में पैदा हुआ था, किसी होटल में, किसी चारा में उसके पास जगह नहीं थी, लोग उसको देख के मुंह फेर लेते थे। मनुष्य का वो त्यागा हुआ था। और ये जो भोर का तारा था, ये तो अपने आप को बड़ा सम्मानित समझ रहा है। और आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे क्या लिखा है? तेरे डग और ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? उस भोर के तारे के बाद जो शैतान था, उसके पास सारे पन्नाओं का, सारे हीरे का, सारे मुखियों का प्रकाश था। और क्या था उसके पास? तेरे डग और बांसुलियां, तेरी बांसुलियां तुझी में बनाई गई, उसी में बनाई गई। आज तुम देखो कौन किसको पढ़ रहा है, आज लोग किसकी आराधना कर रहे हैं। इनको बजाने के लिए उसके पास ताकत थी, क्योंकि वो तो परमेश्वर की आराधना करता था। और परमेश्वर को जो आराधना करता है ना, वो कभी भी फिल्मी गानों पे नाचता नहीं, क्योंकि वो भोर के तारे का म्यूजिक है। आज हम ऐसे देश में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और हमारे दिल्ली के पास बिल्कुल 3 ऐसे पब हैं जिसमें रात को 2-2:30 बजे तक बिकने पहनकर, सैंडल पहनकर, अलग अलग तरीके से जिसको बाहर होता है, सिगरेट चलती है, नशा चलता है, और वो म्यूजिक पे नाचते हैं। समझ आ रहा है? जा रहा है? लेट लेट के नाचते हैं। क्या परमेश्वर अनादर का परमेश्वर है? वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग ऐसा नाच नाचे जिसमें नंगे तो नजर आए, क्योंकि वो कुटिलता का काम है, वो परमेश्वर का काम नहीं है, मगर वो इसका काम है, इस भोर के तारे का काम है, क्योंकि इसके पास संगीतों का पहचान है। क्योंकि यही तो संगीत बजाता था, स्वर्ग में थोड़ी ना संगीत बजता है, क्योंकि संगीत वाला तो नीचे गिराया गया, अब तो संगीत यहाँ पे बज रहा है। स्वर्ग में तो स्वर्गदूत है जो सिर्फ कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। संगीत तो अब यहाँ बजता है। इसको बजाने वाला आज कैसे बजा रहा है, कैसी आराधना कर रहा है, किसके लिए बजा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में कौन सा तारा है? एक ये भोर का तारा है जिसके अंदर डब थी, बांसुरी थी, अच्छा म्यूजिक था। आज हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में देखते हैं, लोगों के हर शरीर में पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं और अपनी आत्मा को बेच देते हैं। ये आत्मा खरीदता है, और एक भोर का तारा है जो आत्मा बचाता है। बजेगा, मगर जब बजाने वाले के आनंद आना चाहिए। अब उसका आनंद किसमें है? नशे के अंदर पी के आनंद है या परमेश्वर की आत्मा का आनंद है? किसी को जब तक ये पिलाओगे नहीं, तब तक उससे बजेगा नहीं। मगर जो आत्मा के द्वारा चलता है ना, वो बिना पिलाए ऐसा बजाता है कि सारे लोग जो वहां होते हैं आनंद से आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो भोर का तारा है मेरे प्रियो, एक ये भोर का तारा है, इसमें कुटिलता पाई गई। क्या पाई गई? आप बेटा इधर आ जाएंगे, 28 के 16 को पढ़ेंगे, 15 को पढ़ेंगे बेटा, 15 को। समझ आ रहा है? जा रहा है? भोर का तारा। आज क्रिसमस क्या है ये पता चलेगा मेरे प्रियो। एक ऐसा धर्म है जिसको पता ही नहीं कि यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैंने क्या बोला आपसे? बाइबल कहती है यीशु मरा और मुर्दों में से क्या हो गया, मगर आज एक ऐसा धर्म है जिनको यही नहीं पता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। पूछे कैसे? उन्होंने आज भी
अपने मंदिरों में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रखा है। कभी गए हो आप ऐसे मंदिर में? नहीं, इसमें यीशु मसीह टंगा हो देखा है आपने? ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा। कभी मोमबत्ती जलाने गए हो आप? वहां पे एक औरत होती है, छोटा सा बालक लेता होता है। अब लोग सोचते हैं ये यीशु मसीह पैदा है। अरे यीशु वहां पैदा नहीं हो रहा है, यीशु तो आपके जीवन में पैदा होना चाहता है। उनको तो खुद ही नहीं पता कि यीशु मसीह मरा मुर्दों से जिंदा हो गया। ये तो प्रवीण कुमार बता रहा है। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये मेरी पुस्तक है। ये मेरी पुस्तक है क्योंकि तुम सत्य को जानो तो ये तुम्हें आजाद कर दे। इसलिए लोग सबसे ज्यादा घृणित किस बात से करते हैं? इस पुस्तक से, इस वचन से। तुम नाच गाना करो, कोई दिक्कत नहीं है। वचन बोलोगे हमारे सर में दर्द होगा, हम तोड़ के चले जाएंगे। तुम कहीं पे भी जाके वचन की बात करो, लोगों के सर में दर्द होगा, विरोध होगा। धर्म की बात करो, हम तो धर्म की बात नहीं कर रहे। हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम सच्चाई की बात कर रहे हैं, पाप की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कौन सा तारा चमक रहा है? आज बहुत लोग चर्च में जाते हैं मगर मसीह में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा भोर का तारा चमक रहा है। 15 को पढ़ेंगे बच्चा, जल्दी से समाप्त करेंगे। न पाई गई, कुटिलता नहीं पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सारी चाल चलन में निर्दोष था। जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ होता है तो हम निर्दोष होते हैं। ये भी निर्दोष था, ये भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, ये भी परमेश्वर का प्रेम करने वाला था। परंतु अगला वचन, परंतु लेन देन की बहुतायत किसके कारण? लेन देन की बहुतायत के कारण विश्वास योग्य नहीं था। लेने के बाद किसी को देने नहीं जानता था। छल और कपट से भरपूर हो गया, छीनना सीख लिया, नीयत खराब हो गई, पाप में चला गया। ये अच्छा था और परमेश्वर के संग था। और बहुत से सेवक लोगों को मैं देखता हूँ, इनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, उनके जीवन में तो बहुत तारा यीशु मसीह चमका, मगर लेन देन के कारण उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया। छल और कपट से, बुराई से, पाप से भर लिया। आज पूरी मानव जाति में हम देखते हैं कि भाई भाई की जमीन छीनता है, माता पिता का अपमान करता है, गाली बकता है। बोलते तुम्हें आता क्या है? लेन देन में विश्वास योग्य नहीं है। यह धर्म का प्रचार नहीं है मेरे प्रियो, हमें आता नहीं धर्म का प्रचार करना। हमें तो सत्य का प्रचार करना आता है। हमें तो सच्चाई बतानी आती है कि तुम्हारे हृदय में कौन सा भोर का तारा चमक रहा है। माता पिता को अपमान करना, गाली बकना, निंदा करना, या अपने बच्चों को श्राप देना, या अपने पड़ोसी के लिए जादू टोना, तंत्र मंत्र करना, ये वो भोर का तारा नहीं है जो तुम्हारे हृदय में चमकता है। दो भोर के तारे हैं। एक तो वो था जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया था। आज बहुत लोगों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ा अच्छा काम करते थे, मगर आज वो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, कलीसिया के विरोध में काम करते हैं, पासवानों के विरोध में काम करते हैं, उनको नीचे दिखाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में शैतान का तारा चमक चुका है। पहले तो सेवा में बड़े प्यार से अपना सब कुछ निछावर कर देते थे, अपमान होने के लिए, लिखित होने के लिए, गाली सुनने के लिए तैयार रहते थे, मगर आज उनके जीवनों के द्वारा दिखता है अरे यार ये भी तो यीशु मसीह को मानता था, मगर वो तारा इसके जीवन में बुझ गया। आज कोई दूसरा तारा चमक रहा है। सच्चाई नहीं रही इसके अंदर, पवित्रता नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर को ध्यान देना सिखाता है, मगर ये बदला देना सिखा रहा है। परमेश्वर ने कभी बदला देना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने तो बोला अपने शत्रुओं को प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है वो भोर का तारा। पूरे संसार पर उसने कब्जा कर रखा है इस भोर के तारे ने, मगर हमारे हृदय में अभी यीशु मसीह ने कब्जा कर रखा है। चमकना तो है किसी को मेरे प्रियो। आज एक सच्चा क्रिसमस आपको पता चले कि क्या होता है। एक ये भोर का तारा था जो क्या बताया अपने बेटा, पढ़ेंगे तुम्हारे, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण एक अच्छा विश्वास योग्य व्यक्ति नुकसान खा लेगा, क्योंकि बाइबल कहती है तो नुकसान क्यों नहीं खाते। बाइबल कहती है तेरा कुर्ता कोई ले जाए तो दुहर भी दे दे, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। मगर आज हम किसी व्यक्ति के बातों के कारण उसको कोर्ट में ले जाते हैं, कचहरियों में ले जाते हैं, पंचायत बिठाते हैं। क्या ये भोर का तारा हमारे जीवन में चमक रहा है, या वो छल और कपट का तारा हमारे जीवन में चमक रहा है? भाई को प्रेम करने वाला, एक संग बचपन में खेलने वाला, आज बड़ा होने के कारण लड़ाई के बीच में, कोर्ट के बीच में चला गया। किसने तुम्हें अलग कर दिया? किसने तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे अंदर विरोध खड़ा कर दिया? किसने तुम्हारी जाति के अंदर दूसरी जाति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति, चाचा के प्रति, ताऊ के प्रति, नाना के प्रति, नानी के प्रति, किसने तुम्हारे को अंदर से नफरत का पैदा कर दिया? ये परमेश्वर का काम नहीं है मेरे प्रियो, ये उस दुष्ट का काम है जो
लोगों को छल से और पाप से झूठ कर जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो तो झूठा है, हत्यारा है और झूठ का पिता है। इसलिए यीशु मसीह तो अनादिकाल से था, यीशु मसीह ने तो आपको बनाया था, यीशु मसीह ने आपको सृजा था, मगर वो इसलिए धरती पे आया ताकि तुम्हारे पापों के लिए कोई बलिदान हो सके, तुम्हारे पापों के लिए कोई मर सके, क्योंकि मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने उसका अधर्म का बोझ उसके ऊपर डाल दिया था। इसलिए बाइबल कहती है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक सच्चा क्रिसमस जब नहीं होता जब एक महासभा के अंदर देखे, लंगड़ा चले, मुर्दा जिंदा हो जाए, ये संसार की बातें कलीसिया आनंद मनाएगी, मगर जब एक धरती के ऊपर एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र धर्म बनाने के लिए नहीं दिया था। मैं तो कहता हूँ जिसमें आप उसी में बदलो और उसी में प्रेम दो, मगर चक्कर तो देखो बाइबल क्या कहती है, देखो तो सही है धर्म की बातें क्या है, धर्म की बातें नहीं है। यीशु ने कभी धर्म का प्रचार करा ही नहीं मेरे प्रियो, इसने मानवता की बात करी, इसने प्रेम की बात करी, इसने दया की बात करी। कभी बार हम सुख समाचार सुनाते हैं, लोग बोलते हैं आप यीशु मसीह के बारे में सुख समाचार नहीं सुनाना, आगे धर्म का प्रचार नहीं करना। हमने उनसे पूछा है, आप ही बताओ कि हम स्वर्ग के परमेश्वर की बातों को छोड़कर मनुष्य का कहना माने, ये तो हमसे नहीं हो सकता। समझ आ रहा है, जा रहा है? दो वचन बोल के समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:15, प्रकाशित वाक्य 22:15। यीशु ने अपने स्वर्गदूत को यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। बातों की क्या दे? गवाही दे। तो यीशु मसीह जो पैदा हुआ था उससे पहले कौन आगे जा रहा था तारा बनकर? स्वर्गदूत। उसने स्वर्गदूतों को भेजा, क्योंकि वो हर धर्म से बात करता है, हर जाति से बात करता है, वो हर मनुष्य से बात करता है। उसके बीच में कोई रंग और भेद नहीं है, कलर की बात नहीं है, लंबाई की बात नहीं, छोटाई की बात नहीं है। जो उसका होता है वो उसका सब कुछ होता है, जो उसका होता है उसके शब्दों को वो पहचान लेता है। क्या कह रहा है बाइबल? ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट के वचन बोल के समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे जल्दी से बेटा दोबारा। मुझ यीशु ने अपने मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं को के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। एक वो तारा है जो छल और कपट सिखाता है, एक वो तारा है जो छीनना सिखाता है, एक वो तारा है जो दूसरों को मारना सिखाता है, एक वो तारा है जो इसके जीवन में गंदगी और बुराई और पाप नजर आता है, उसकी आंखों में भी विचार रहता है, वो तुम्हारे हृदय में नशा डालेगा। एक वो भोर का तारा है और एक ये भोर का तारा है जो नम्र है, दीन है और इसके पास 9 वरदान है: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कौन तुम्हारे हृदय में चमकना चाहता है? आज तुम्हें कहीं देखने के लिए चर्च में जाने की जरूरत नहीं कि वहां तारा चमका है, किसी चर्च में तारा नहीं चमकना। आज ये तारा तुम्हारे जीवन में चमकना चाहता है, ये यीशु तुम्हारे हृदय में आना चाहता है। ये हिंदू अगर कोई धरती में बोलेगा कि मैं अगर पापियों के बीच में रहता हूँ, गंदगी वाले काबिल के लोगों के बीच में रहता हूँ, मगर परमेश्वर मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हनोक के समय में बहुत पाप था, बहुत गुनाह था, लोगों ने अपना जीवन खराब कर लिया था, मगर एक हनोक उसके संग चलता रहा। लास्ट का वचन बोल के समाप्त करेंगे। समझ आ रहा है? तुम अपनी ओर से जय नहीं पा सकते मेरे प्रियो, मगर रोमियो की पुस्तक कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा,
और परमेश्वर जो वो आत्मा है और वो अनादिकाल से है। तुम धरती के मालिक हो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसको एक शरीर चाहिए। अब आपने देखना है कि कितने लोगों ने उसको अपना शरीर देना है या उस शैतान को अपना शरीर देना है। कामों से आप देखोगे, तुम्हारे काम बताएंगे कि तुमने अपना जीवन किसको दिया है। और तुम धरती के मालिक हो, तुम मालिक हो। तुम तो वो लोग हो जो समुद्र को रोककर उसकी दिशा बदल देते हो, नदियों को रोक के पुल बना देते हो। तुम तो पहाड़ियों में काट कर उनके अंदर रेल करा देते हो, समुद्र के अंदर बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर देते हो या नहीं हो? क्योंकि धरती के मालिक तो तुम हो। तुम जो चाहो कर लो। आज तो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बारिश में बरसा देते, समझ आ रहा है जा रहा है, क्योंकि धरती के मालिक तो तुम हो। नदियां को तुम ऐसे मोड़ देते हो जैसे यहाँ पे थी नहीं हो। तुम जैसे चाहे इस संसार को बना देते हो। तुम जंगल को काट कर इतना अच्छा सुंदर पार्क बना देते हो, क्योंकि तुम धरती के मालिक हो। मगर क्या आज उस मालिक की आप सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप वो मालिक मेरे जीवन में काम करें? अगर आप धर्म के लिए आए हैं तो आप गलत जगह पे आ गए। यहाँ पे धर्म की बातें नहीं है मेरे प्रियो, यहाँ तो पवित्रता की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं और धार्मिकता की बातें हैं। क्या लिखा वचन? बात पढ़ेंगे वचन को। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार, उसके कामों के अनुसार नहीं, जो पाप और छल और कपट सिखाता है, जो बुराई सिखाता है, जो भाइयों के प्रति बहनों के प्रति नफरत सिखाता है, उसके अनुसार नहीं, मगर जो जे पाए। तुम्हें इसमें जे पाने के लिए तुम नहीं पा सकते, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर देगा, वो सनातनी परमेश्वर जिसने अपना पुत्र धरती पे भेजा, को क्षमा कर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। जो जे पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। बहुत तो अपना जीवन पैसे में तो उठाया, मगर पाप में गुनाह में आकर अपना कदम पीछे कर दिया। संसार पसंद आ गया उनको, उनकी आंखें धुंधली हो गई, संसार की चकाचौंध, संसार की बातें, धर्म का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोग उनके जीवन में आ गया। उन्होंने सच्चाई को जानकर भी, जैसे यूसुफ चुपके से छोड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसे आज बहुत लोगों ने मसीहत को छोड़ना शुरू कर दिया। मगर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो जे पाए उसको मैं और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति क्यों के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति नहीं, आपने पूरा नहीं पढ़ा उसको, वचन को ध्यान से पढ़ें। 28 जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मैं उसे जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति के लोगों पर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन को चकनाचूर हो जाते हैं, चकनाचूर कर देता है। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। क्या बोला उसने? मैं उसे भोर का तारा दूंगा। एक भोर का तारा जो छल और कपट सिखाता है, गंदगी और बुराई और पाप करना सिखाता है, और एक भोर का तारा तुम्हें नम्र बनना सिखाता है, तुम्हें दीन बनना सिखाता है, तुम्हें घुटने टेकना सिखाता है, तुम्हें बद्दुआ देना नहीं सिखाता, मगर दूसरे के दुआ करना सिखाता है। कौन सा बाहर का तारा तुम्हें चाहिए आज? जिसको सच्चा भोर का तारा चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं क्या बोला वचन को, लास्ट वाले वचन को दोबारा पढ़ेंगे बच्चा। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। एक सत्य का आत्मा जो तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हारे अंदर से पापों को वो दूर करेगा, गुनाहों को दूर करेगा। तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं सुधर सकते, मगर वो आएगा और तुम्हारे अंदर एक बदलाव को लाएगा, तुम्हारे अंदर एक सुधार को लाएगा, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन लाएगा। क्योंकि जब वो भोर का तारा को तुम मांगोगे तो वो तुम्हारे हृदय में चमकेगा। आज तुम्हें किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है उसको चमकाने के लिए, देखने के लिए। आज वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे हृदय में देखना चाहता है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि मेरे को वो भोर का तारा चाहिए।
कितने लोगों को मुंह बोल कर लाना चाहिए? आइए अपने हाथ को उठाएं और अपने कुर्सी पे खड़े हो जाएं।